Welcome back. Dinesh Sharma is once again here with you in Physics की बात. So dear class 11th students, जैसा कि आप देख रहे हैं हमारा आज का टॉपिक, we are continuing the dimensional analysis. तो कल हमने इस dimensional analysis को कुछ किया था और हमने कहा था कि किसी भी physical quantity की पहचान के 2 पॉइंट्स थे. नंबर 1 was unit and number 2 was dimensions. और कल हमने 20 dimensions किए भी थे, राइट? ओके, चलो मैं आपका क्विक टेस्ट लेता हूं, बाकी आज का काम फिर शुरू करता हूं. राइट, नंबर 1 वेलोसिटी, यस, lt माइनस 1. नंबर 2 एक्सेलरेशन, lt माइनस 2. मेरे से पहले बोलना आपने. मोमेंटम, मास इंटू वेलोसिटी. क्विक फार्मूला देखिए पहले क्या है. मास इंटू वेलोसिटी m lt माइनस 1. एक्सेलरेशन अभी किया था, lt माइनस 2. वर्क, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, mlt minus 2 into L, ml2t minus 2. Same is for torque. Can you recall? Okay, आगे चलते हैं. तो आज हम कुछ एक नया सेट लेते हैं क्वांटिटीज का. कल हमने बात छोड़ी थी एक प्लैंक्स कांस्टेंट में, लेकिन आज मैं बात शुरू कर रहा हूं प्रेशर से. कल इसको किया था. प्रेशर क्या होता है? प्रेशर इज फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट एरिया. सो कैन आई राइट दैट प्रेशर, इट्स डायमेंशनल फॉर्मूला इज, yes, force is mlt minus 2, area is L2, so that becomes m, एक L कैंसिल हुआ, ml minus 1t minus 2, राइट? आप ऐसा भी लिख सकते हैं. तो ये प्रेशर का डायमेंशनल फार्मूला. प्रेशर की ही एक बड़ी बहन है, बिल्कुल उसकी भी क्वांटिटीज प्रेशर जैसी ही है, और उसका नाम है स्ट्रेस. और स्ट्रेस क्या होता है पढ़ेंगे 11th क्लास में, चैप्टर 7 में जाकर, यूनिट 7 में. फिलहाल स्ट्रेस होता है रीस्टोरिंग फोर्स. तो आप किसी बॉडी को डिफॉर्म करें ना, तो बॉडी क्या करती है? अपने आप को रिस्टोर करने की कोशिश करती है. तो जो रिस्टोरिंग फोर्स होता है एक्टिंग ऑन यूनिट एरिया, दैट इज कॉल्ड स्ट्रेस. तो ये भी तो वही हो गया, फोर्स पर एरिया. दैट मीन स्ट्रेस का डायमेंशनल फॉर्मूला भी वही होता है जो प्रेशर का होता है, ml माइनस 1 t माइनस 2 स्ट्रेस. तो इसको लेके स्ट्रेस ना लें, आप इसका डायमेंशनल फॉर्मूला रिकॉल करें. एंड नेक्स्ट इज, इसी के साथ लिखते एक और क्वांटिटी है स्ट्रेन. स्ट्रेन क्या होता है? मान लीजिए एक रस्सी है मेरे पास कोई, मैंने इसके ऊपर कोई वेट लटका दिया, तो रस्सी में हल्का सा इलांगेशन आ जाता है. मान लीजिए उसका लेंथ पहले L था और इसमें जो लेंथ बढ़ा, दैट इज डेल्टा L. दिस इज फॉर एग्जांपल. ये लेंथ की बजाय एरिया या वॉल्यूम भी बढ़ सकते हैं. आई एम टेलिंग विद लेंथ. तो क्या हुआ? हाउ मच चेंज इन लेंथ एज कंपेयर टू ओरिजिनल लेंथ. इनका रेशियो ही स्ट्रेन होता है. तो स्ट्रेन हुआ. स्ट्रेन का लिखे पहले फॉर्मूला कि व्हाट इज स्ट्रेन. पता आपको ऐसे लिखने के साथ जब भी ब्रैकेट लगा दिए, तो वी डोंट राइट फॉर्मूला, वी राइट डायमेंशनल फॉर्मूला. लेकिन यहां पर बिना इसके वी कैन राइट नाउ. तो स्ट्रेन क्या बोला? दिस इज चेंज इन डायमेंशंस. चेंज इन डायमेंशंस डिवाइडेड बाय, डायमेंशन मैंने लेंथ, एरिया, वॉल्यूम कुछ भी, एंड चेंज इन डायमेंशन डिवाइडेड बाय ओरिजिनल डायमेंशन. तो क्या देख रहे हैं आप? जैसे मैं यहां पर लिखूं, दिस इज डेल्टा L बाई L. तो डेल्टा L बाई L का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? इसका क्या होगा? सोचिए. चेंज इन लेंथ है लेंथ, ये भी लेंथ और ये भी लेंथ. दैट मीन्स m0, L0, T0 कोई भी नहीं आया, सब कुछ कट गया. इसमें लेंथ आया बेचारा गलती से, वो भी कट गया. तो क्या देख रहे हैं आप? क्या मैं बोलूं कि स्ट्रेन इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी? यस, इट इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी. और यदि स्ट्रेस को स्ट्रेन के साथ डिवाइड कर दिया जाए, यदि स्ट्रेस को स्ट्रेन के साथ डिवाइड कर दिया जाए, तो वी गेट वन मोर क्वांटिटी विच इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी. अभी बस ये टर्म्स पढ़ लीजिए डिटेल में, इनका हम सब कुछ करेंगे. अभी तो डायमेंशनल पॉइंट ऑफ व्यू से ही हम बात कर रहे हैं. तो कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी के एक और नाम भी होता है, इसको हम कहते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी. मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी. और इसकी डिफरेंट टाइप्स होती हैं. तो चाहे कोई इसका पूछे तब भी ये, इसका पूछे तब भी ये. कई बार स्ट्रेस और स्ट्रेन की टाइप्स बदलने से ये डेफिनेशन बदल जाती है. जैसे यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी. तो 5 नाम लिए मैंने. Coefficient elasticity, modulus of elasticity, then I said Young's modulus, bulk modulus and modulus of rigidity. इन सभी का डायमेंशनल फॉर्मूला बिल्कुल यही होगा, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन.
तो स्ट्रेस क्या होता है अभी देखा आपने निकाल लिया है, ये प्रेशर है और ये तो है ही नहीं, इसके डायमेंशन नहीं है, इसके है, तो फिर भी लिखना मेरा फर्ज है, तो क्या लिखूं मैं? स्ट्रेस इज रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, ये होता है जी हमारा स्ट्रेस। तो अभी तो खैर डायमेंशन बाद में लिखेंगे। एंड डिवाइडेड बाय दिस इज चेंज इन लेंथ टू द ओरिजिनल लेंथ। तो व्हाट आई शुड राइट? कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी, राइट? कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी, इलास्टिक से बना ये इलास्टिसिटी। इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो गया फिर? पहले लिखिए रिस्टोरिंग फोर्स का, फोर्स है तो mlt-2 डिवाइडेड बाई एरिया लिखिए L2 और चेंज इन लेंथ टू द ओरिजिनल लेंथ, तो ये हो गया हमारा m0 L0 एंड T0, सब कुछ जीरो हो गया ये। तो ये तो ऐसे लिखा जस्ट फॉर्मेलिटी के लिए, असली यही है। L से L कट गया, तो व्हाट वी आर लेफ्ट विद? वी आर लेफ्ट विद m L1 कैंसिल हुआ, L-1 T-2। तो ये प्रेशर वाला है डायमेंशनल फॉर्मूला ही आ गया। तो क्या देख रहे हैं आप? प्रेशर का डायमेंशनल फॉर्मूला 3 जगह देख लिया आपने आज। एक तो देखा प्रेशर में, एक देखा आपने उसको स्ट्रेस में, और एक देखा इन मॉडुलस में, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी में। इज इट क्लियर? अब जरा कुछ और क्वांटिटीज लेते हैं। एक हम न्यूमेरिकल्स में चीज देखते हैं, दैट इज रेट ऑफ फ्लो। पॉइजन्स फार्मूला करके एक फार्मूला आता है ना, नाम बता रहा हूं आपको सिर्फ मैं, वैसे समझिए इसको। दिस इज रेट ऑफ फ्लो। रेट ऑफ फ्लो मीन किसी पाइप में से व्हाट इज वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड विच इज फ्लोइंग, वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड विच इज फ्लोइंग पर सेकेंड। तो रेट ऑफ फ्लो होता है वॉल्यूम पर सेकेंड। तो बताइए फिर रेट ऑफ फ्लो को मैं न्यूमेरिकल्स में देखेंगे, इसका सिंबल भी वी ही लेते हैं, लेकिन आपके मन में चल रहा है कि भैया ये वी वॉल्यूम नहीं है, ये रेट ऑफ फ्लो है, तो इट इज वॉल्यूम पर सेकेंड। जब भी रेट ऑफ फ्लो आए दो इट्स सिंबल इज वी, वट इट्स फॉर्मूला इज वॉल्यूम पर सेकेंड। तो क्या बनेगा वॉल्यूम? दिस इज L3, वॉल्यूम याद आ गया L3, एंड सेकेंड इज टाइम, दिस इज L3 T-1। और इसको बहुत इज्जत देनी हो तो फिर M0 लगा लो आगे, फिर ये पूरा हो गया फिर ये, है ना। लेकिन इस इज्जत के मामले में कहीं आप कंफ्यूज मत हो जाना। दिस इज सफिशिएंट, L3 T-1, दो बोथ ऑफ दिस दे मीन सेम थिंग। यस और नो? इज इट क्लियर? सो दिस वाज रेट ऑफ फ्लो। ऐसी ही एक और क्वांटिटी लेते हैं हम, जरा करंट इलेक्ट्रिसिटी पे चलते हैं। आपने 10th में किया ना ये, तो जरा 2-3 क्वांटिटीज वहां से लेते हैं और फिर हम कुछ और बात शुरू करते हैं। तो लेट अस टेक व्हाट इज करंट, इलेक्ट्रिक करंट। तो करंट का डायमेंशनल फार्मूला, करंट तो भाई देखी देखी लग रही है कुछ, करंट कौन सी है? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। तो इसका तो होता है ए। हमने क्या कहा अभी? M लिया, L लिया, T लिया, अब एक और डाल दिया एम्पियर। कल बात हुई थी इसके ऊपर कि हम 5 नॉर्मलीज करते हैं, मास लेंथ टाइम के अलावा, करंट और एब्सोल्यूट टेम्परेचर, उसके लिए के यूज करते थे। एनी हाउ, तो एम्पियर ही इसका डायमेंशनल फार्मूला है, राइट? क्योंकि ये फंडामेंटल क्वांटिटी है, तो ए भी वैलिड है, कहीं भी लिख सकते हैं। चलिए, चार्ज क्या होता है? कुछ आया यार? चार्ज क्या होता है? चार्ज है ना, चार्ज मीन पहले करंट क्या होता है, तो चार्ज को लिखने से पहले करंट लिखा जाए। करंट का डेफिनेशन क्या होता है? चलिए, ये तो लिखा है इसका डायमेंशनल फार्मूला। डेफिनेशन याद आ रहा है कुछ? करंट क्या होता है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस। किसी वायर में से चार्जेस कितना फ्लो कर रहे हैं, किस रेट में फ्लो कर रहे हैं, कितना, और साथ में कितने रेट से, कितना स्पीड से फ्लो कर रहे हैं। तो जितना ज्यादा स्पीड से फ्लो करेंगे उतना ही करंट ज्यादा होता है ना। तो करंट क्या हो गया? चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम। तो मैं करंट को लिखूं I, फॉर्मूला सिंबल इसका, और चार्ज होता है Q, टाइम होता है T, स्मॉल t। तो Q कितना हो गया? IT, इट इज चार्ज, IT, इट। करंट इन टाइम, करंट इनटू टाइम। करंट का डायमेंशनल फार्मूला यू नो, एम्पियर, टाइम का T, तो चार्ज का क्या बन गया फिर? AT। तो ऐसा कुछ मन में रख लीजिए। तो जब भी कहीं पर चार्ज दिखे तो लिख लो चार्ज होता है जी करंट इंटू टाइम, I इंटू T। करंट इज, its dimensional formula is ampere, it's T, so that becomes dimensional formula for charge. तो charge is AT, ऐसे लिख सकते हैं इसको लिखना चाहो तो, right? This is dimensional formula AT, तो charge is AT. Okay, तो पहली क्वांटिटी ली करंट, then charge। अब एक क्वांटिटी और लेते हैं, and this is a potential. What is potential?
ये भी 10th क्लास में किया था। पोटेंशियल क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन on the unit charge when the charge is brought from infinity to a point near this source charge. Anyhow, this is work by charge, work done on the unit charge. तो पोटेंशियल क्या होता है जी, V। तो V का क्या बन गया डायमेंशनल फार्मूला, ऐसा लिख लीजिए या पूरा ही नाम लिख लीजिए जो आपको ठीक लगे। तो पोटेंशियल का डायमेंशनल फार्मूला हो गया, पहले वर्क बोलिए, वर्क क्या लिखा जाए, ml2t-2। जिनको नहीं पता लगा तो पिछले कल का वीडियो देखे, वहां से क्लियर हो जाएगा। चार्ज कितना हो गया 80, तो सॉल्व करिए, आंसर निकल गया। तो पोटेंशियल का डायमेंशनल फार्मूला कितना हो गया, m तो m रहा, L2 ही है, t-2 और ये ऊपर गया तो ये -3 हो गया, और ये a भी ऊपर गया तो -1। तो इस डायमेंशनल फार्मूला में 4 क्वांटिटीज आ गई, कोई बात नहीं, 7 आ सकती हैं, 7 तो है फंडामेंटल ना, तो 4 आ गई यहाँ पे, कोई इशू नहीं है। एमएलटी के अलावा भी यहाँ पर एक क्वांटिटी और आ गई है। दिस वाज पोटेंशियल। और पोटेंशियल के बाद चलते हैं हम ओम लॉ का यूज करते हुए रेजिस्टेंस की बात करते हैं। व्हाट इज रेजिस्टेंस, हमें कोई बोले जी कि रेजिस्टेंस का डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा, तो ये आपके लिए एक चैलेंज हो गया। फिर क्या होता था ओम लॉ, V इज IR, पढ़ा है, तो व्हाट इज R, V बाय I। तो रेजिस्टेंस होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिवाइडेड बाय करंट। यस, तो इनको जरा कर लो सिंप्लीफाई। पोटेंशियल क्या कहा अभी आपने, पोटेंशियल कहा वर्क डन ऑन द यूनिट चार्ज, अभी कहे, और ये तो इसको लिख दिया वर्क डन पर यूनिट चार्ज, साथ में करंट भी है, तो ये करंट हो गया। तो इनके लिखिए डायमेंशनल फार्मूले और आंसर आ गया। तो रेजिस्टेंस का डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा, पहले वर्क ml2t-2 लिख लिया। चार्ज बोलिए जी, हाँ बताइए चार्ज में क्या लिखूं, चार्ज इज 80 एंड करंट इज यस A। करंट अभी कहा ना फंडामेंटल क्वांटिटी है, A होता है इसका, तो क्या बन गया M, L2 ही रहा, T 1 है, हो जाएगा -3 एंड दिस इज A -2। तो क्या देख रहे हैं, रेजिस्टेंस जो है ना, ये पोटेंशियल बाई करंट हो गया। तो पिछले वाले पोटेंशियल में यहां पर ml2t-3 -1 आया था, देखिए कॉपी, और यहां पर -2 आ गया। दिस इज वन मोर क्वांटिटी। तो ऐसी ही हम बहुत सारी और भी क्वांटिटीज ले सकते हैं, आप प्रैक्टिस करिए इनकी। अब जहां जहां जरूरत आएगी वहां वहां हम उनका फॉर्मूला देखेंगे। तो फिलहाल आई एम गिविंग यू द फॉर्मूला। अब हम वो क्वेश्चन ले रहे हैं जो पिछले सालों में हमारे नीट में, जेई में या डिफरेंट कॉम्पिटिटिव में या बोर्ड्स में आते हैं, उनका अब मैं आपको सॉल्यूशन साथ करूंगा, लेकिन करना अपने है। आई विल टेल यू फॉर्मूला एंड यू विल प्रोसीड, सो प्रॉमिस शुड बी। सो नाउ गेट रेडी फॉर द प्रैक्टिस सेट। स्ट्रेटेजी क्या रहेगी, आई विल गिव द फॉर्मूला, यू सी द फॉर्मूला, you compare the quantities and the dimensional formula and write its final dimensional formula. First is surface tension. हल्का सा आइडिया, कोई भी लिक्विड उसका जो सरफेस होता है उसके ऊपर एक टेंशन आता है एंड दैट इज गिवन बाय फोर्स पर यूनिट लेंथ। स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन की तरह काम करता है लिक्विड का सरफेस, बाद में बात होगी 11th क्लास में ही। फिलहाल हम बात करेंगे इसके सरफेस टेंशन की। 2 फॉर्मूले दिए आपको, कोई भी लगा लीजिए, दोनों में से आंसर आ जाएगा। ये काफी इजी है, तो आपने कर लिया होगा, ठीक। mlt-2 और लेंथ कट गया mt-2 ओरल। देखिए यहां से आता कि नहीं आता। डेंसिटी कितना हुआ, डेंसिटी इज मास पर यूनिट वॉल्यूम, राइट, शुड आई राइट हियर, डेंसिटी मास पर यूनिट वॉल्यूम। आगे चलते हैं, G LT-2 हाइट, लेंथ, ये भी लेंथ है ना, सिंबल के यूजुअल मीनिंग है, नीचे तो नहीं है, ओके। ये -3 है और ये 1 1 1 L3-3, L तो गया सीम से, M रह गया और T रह गया, MT-2 ये लिख लें, और L को भी लिखना हो ML0T-2, तो दिस इज सरफेस टेंशन MT-2। इज इट राइट। हमारी नेक्स्ट क्वांटिटी है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ये भी फ्लूइड की प्रॉपर्टी से लिंक है। जब कोई फ्लूइड चलता है जैसे शहद, तो उसमें कुछ वो चलने में दिक्कत आती है, कुछ फ्रिक्शन जैसा ही कुछ होता है, बात करेंगे बाद में। फिलहाल फोर्स का फॉर्मूला है
क्योंकि ये नेगेटिव, उसकी ऑपोजिट उसको अपोज करती है ईटा। ईटा ये ग्रीक सिंबल है, एन की टांग लंबी करनी, दिस इज कॉल्ड ईटा, ETA, ईटा। ईटा इज अ सिंबल फॉर कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, और यही हमने अभी इसका निकालना है डायमेंशनल फॉर्मूला। ए इज एरिया एंड दिस इज वेलोसिटी ग्रेडियंट, वेलोसिटी बाय लेंथ। कल बात किया था ना, वेलोसिटी ग्रेडियंट, वेलोसिटी बाय लेंथ, एनी हाउ। तो ईटा कितना हो गया, ईटा इज इक्वल टू, माइनस तो वैसे आएगा लेकिन डायमेंशन में यूज नहीं होगा, ईटा। मेक द सब्जेक्ट एफ डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय ए डेल्टा वी। तो ये बन गया जी हमारा ईटा का फॉर्मूला। तो अब इसका डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना काफी आसान काम है। पहले फोर्स याद करिए, फोर्स क्या होता है, mlt-2 डिस्टेंस L डिवाइडेड बाय एरिया L2, वेलोसिटी LT-1, LT-1। सॉल्व करिए, आंसर निकल चुका है। तो क्या आ गया जी, m तो m रह गया, L देखिए 1 and 1 2, और ये 2 कैंसिल, ये L बच गया सिर्फ ये वाला, गोज इन न्यूमरेटर, दिस इज L-1, एंड T देखिए T-2 है ये, -1, तो एक -1 एंड -1 गेट्स कैंसिल्ड, ऊपर रह गया T-1। तो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का फॉर्मूला हो गया ml-1 T-1। यहां माइनस साइन नहीं हमने कंसीडर किया, ये कहीं नहीं आएगा, और ये एक ड्रॉबैक भी है। कल भी हमने बात की थी डायमेंशनल एनालिसिस के, जब हमने काइनेटिक एनर्जी किया था, हाफ हमने कहा था कि वो भी कोई काम का नहीं वहां पे। दैट मीन डायमेंशनल एनालिसिस gives no attention to the signs, negative, positive और the numerical values, factors, इनकी कोई इसको चिंता नहीं है ना, बड़ा बेपरवाह सा है ये, है ना, आपकी तरह नहीं, आप तो खैर परवाह करते हैं। Anyhow, this is coefficient of viscosity. Next physical quantity is capacitance। ये 12th क्लास में आएगा डिटेल में पढ़ने को, लेकिन फिलहाल बात करेंगे इसके डायमेंशनल फॉर्मूला की। कैपेसिटर एक छोटा सा एक डिवाइस है जिसके ऊपर हम चार्जेस को स्टोर कर सकते हैं, राइट, और उसकी चार्ज को स्टोर करने की क्षमता को कहते हैं उसकी कैपेसिटेंस, राइट, सिंपल। तो वो C है, उसका सिंबल C। तो फॉर्मूला होता है Q इज CV। तो आपका चैलेंज ये है कि इस C के डायमेंशन निकालिए, सिंपल, तो कर लेंगे, बहुत ने कर दिया होगा मेरे ख्याल से अब तक। तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या हो गया फिर, इफ Q इज CV, so what is C? Q/V। दिस इज रेशियो ऑफ चार्ज पर यूनिट V वॉल्यूम नहीं है जी, V इज पोटेंशियल। इलेक्ट्रिसिटी में V इज पोटेंशियल। तो चार्ज का और पोटेंशियल का रेशियो निकालना है, सिंपल भाषा में कहा जाए तो कैपेसिटेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला फिर क्या हो गया, ऐसे लिख दिया जाए। चार्ज याद है अभी किया था 80, जब चार्ज आए सीधा बोलिए 80, चार्ज क्या था IT, इट था ना फॉर्मूला में, तो डायमेंशन में इट इज 80 डिवाइडेड बाय व्हाट इज पोटेंशियल। याद करिए पोटेंशियल क्या था, वर्क डन ऑन यूनिट चार्ज। तो नीचे आ गया वर्क, चलो एक बार मैं लिख लेता हूं पहले इसको, लेट मी राइट इट्स फॉर्मूला फर्स्ट, और जरा खोलकर। तो क्या हुआ जी, फिर से लिख रहा हूं, ये तो चार्ज लिख दिया एज इट इज। व्हाट इज पोटेंशियल, वर्क पर यूनिट चार्ज, तो चार्ज का स्क्वायर हो गया जी ये तो चार्ज का स्क्वायर बाई वर्क। तो अब तो आप एकदम से लिख पाएंगे। तो कैपेसिटेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला S इक्वल टू, यस, कितना हो गया, चार्ज का स्क्वायर। व्हाट इज चार्ज 80, उसका स्क्वायर कर दिया, तो पता हमें ये A भी 2 होगा, T भी 2 बन जाएगा, एंड नीचे कितना है वर्क, ml2 T-2। सिंप्लीफाई करिए, आंसर आ चुका है, तो कर दिया, यस। पहले बात करें M की, M गोज इन न्यूमरेटर बिकम्स -1, L2 है और ऊपर गया तो बन गया L-2। T कितना है ये -2, ऊपर कितना गया +2 इनटू, ये सबका साइन चेंज कर दिया हमने, और ये A2 एंड T-2, A is 2, sorry, T is 2 +2, not -2, +2। तो क्या बन गया ये, M is -1, L is -2, T is 2 and 2 4 and A2। तो ये बन गया जी डायमेंशनल फॉर्मूला कैपेसिटेंस का, सिंपल। इज इट क्लियर? और ये क्वेश्चन लास्ट ईयर यानी 2019 का नीट का क्वेश्चन था, और ये क्वेश्चन है थर्मल कंडक्टिविटी। कोई एक मटेरियल है, वायर है, उसमें से जो हीट जा रहा है, थर्मल उसकी कहते हैं हीट को, उसका कंडक्टिविटी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है ये। अब पढ़ेंगे आगे, ये भी 11th क्लास में ही आएगा डिटेल में। फिलहाल डायमेंशंस के लिए
Q is heat. तो हीट जो इन्वॉल्व होता है वो K इज कॉफिशिएंट है थर्मल कनेक्टिविटी का, यही निकालना है हमने, K का ही निकालना है डायमेंशनल फार्मूला. A इज एरिया, डेल्टा T इज चेंज इन टेम्परेचर, स्मॉल t इज टाइम एंड दिस इज थिकनेस ऑफ दैट मटेरियल जो भी हम यूज कर रहे हैं. तो K क्या बन गया? तो K इज इक्वल टू QD डिवाइडेड बाय A T इंटू डेल्टा T. ध्यान रहे बात, Q इज हीट, तो हीट एनर्जी है ना ये, तो यू नो कि एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है. D क्या बोला हमने? थिकनेस, मटेरियल का थिकनेस, तो लेंथ वाला ही हो गया. A इज एरिया, लेंथ स्क्वायर, T इज टाइम एंड डेल्टा T इज टेम्परेचर. तो ये नई चीज आ गई. तो पहले हमने पढ़ा था MLT पढ़ा था, A भी पढ़ लिया, अब हम यहां पर टेम्परेचर का K भी ले आएंगे. तो फंडामेंटल क्वांटिटी जो 7 पढ़ी थी उसमें 5वीं क्वांटिटी हमारी अब यूज में होने जा रही है. सो दिस इज एन आइडिया कि मैंने सिलेक्शन किया गया क्वेश्चंस का कि हम कौन कौन सी क्वांटिटीज को कैसे कैसे इन्वॉल्व कर सकते हैं. शुरू किया जाए. तो कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कनेक्टिविटी और सिंपली थर्मल कनेक्टिविटी वन एंड सेम थिंग का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा. तो पहले बात करिए क्यू की, हीट एनर्जी, ml2 T-2 वर्क वाला, वर्क का ही डायमेंशनल फॉर्मूला. D इज थिकनेस, L डिवाइडेड बाय एरिया इज L2, T इज टाइम, T. व्हाट इज डेल्टा T? टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर. चेंज हो तो क्या हो गया, है तो K ही. तो इसको सॉल्व करिए और आंसर हमारा निकल चुका है. तो थर्मल कनेक्टिविटी का डायमेंशनल फार्मूला है, इट इज इक्वल टू, हाँ जी लिख लिया आपने, M तो M ही रहा, L2 है, नीचे है L कहीं, यस, कहीं कटा तो नहीं, कहीं देख लीजिए, यस कट गया, तो L एक बच गया, ML हो गया. T-2 है और एक ये goes in numerator, it becomes T-3 and K goes in numerator, it becomes K-1. This is ML T-3 K-1. So this is the dimensional formula for thermal conductivity. तो काफी कुछ सीख लिया आपने, छोटा सा आपका टेस्ट लिया जाए. ओके, डायमेंशनल फार्मूला ML2T-2 may correspond to which physical quantity? Option A is force, सोच लीजिए. Option B is work. Option C is torque. And option D is heat energy. कंफ्यूज नहीं होना, इसमें एक या सारे, कोई भी 1 2 3 4 कोई भी नंबर ठीक हो सकता है. बी ओपन. यस, MLT-2 फोर्स होता है? बिल्कुल नहीं होता. फोर्स होता है MLT-2. MLT-2 तो फोर्स तो एटलीस्ट नहीं होता. वर्क तो बिल्कुल होता है, ये टॉर्क भी होता है, और हीट एनर्जी, एनर्जी का भी यही है. तो ये बी सी और डी तीनों के लिए ये आंसर था. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज. Now let me take ML-1T-2. This dimensional formula correspond to which physical quantity? Number A is pressure, B is surface tension, C is energy density, or D is work. Yes please. कौन कौन? प्रेशर होता है कि नहीं होता? फोर्स पर यूनिट एरिया, देखिए नोट्स जरा, फोर्स ऑन यूनिट एरिया ML-2/L2, यस यही होता है. प्रेशर तो बिल्कुल है. सरफेस टेंशन तो MT-2 था. फोर्स बाय लेंथ था, बिल्कुल नहीं. एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, बिल्कुल यही था. और वर्क भी नहीं. तो यहां पर ऑप्शन हमारे ए और सी से ही हो गए. इज इट क्लियर? सो दिस वॉज एन आइडिया फॉर यू, एकेडमिक एज वेल एज कॉम्पिटिटिव. सो डू योर बेस्ट, वर्क हार्ड. दिक्कत आए तो जरूर पूछना है ना, कोई मनाही नहीं है. ठीक है जी, ऑल द बेस्ट, थैंक्स.